तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल हैं। एक तो है क्या लखनऊ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, एंड एक है क्या गोरखपुर। तो इसमें हम पूरा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखने वाले कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। आपको पता है अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है ना। और उसमें ना मैंने देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड करे हैं, और आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करी है, तो उसको अच्छे से आप लोग देख लेना। उसी पे अब आपके आगे रहने वाले हैं कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ताकि हम एग्जाम में जब जाएं तो अपना अच्छे से हम अपना टाइम को मैनेज कर सकें, सारे क्वेश्चन हम कर सकें, सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर सकें। उसके लिए फिर आपका यहाँ पे ये रहने वाला है। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, तो देख लेते हैं पहले कि एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहता है। चाहे उसमें क्लास 6 हो क्लास 9 हो, आपको पता है एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। ये बात ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगी। ठीक है, एग्जाम का टाइप सबको पता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, वन शॉट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि एमसीक्यूज होते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ओएमआर शीट पे आपका रहता है जिसे हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी। इस तरीके से आपके पास वहाँ पे ओएमआर शीट रहती है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे ओएमआर शीट रहती है। यहाँ पे आप नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना होता है, क्लास है, जेंडर है, रोल नंबर है, यहाँ सेंटर कोड है, बुकलेट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन यूपी कोड होगा कुछ उस पर। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखो इंग्लिश वाला पोर्शन है। ठीक है, 1 2 3 4 इन लोगों ने ऐसे में दे रखा है 50 तक। फिर यहाँ पे जीके वाला पोर्शन है, फिर ये मैथमेटिक्स वाला और इंटेलिजेंस एक साथ रहता है उसमें। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये वहाँ अपलोड भी कर रखी है। ठीक है, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है भाई, चलो तो ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एग्जाम का मीडियम सबको पता है, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है ना। तो इसमें 9th वालों को लफड़ा नहीं है कि यार हम लोगों का सिर्फ इंग्लिश में रहता है, तो दोनों में लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी वो चीज़ लिखी होगी। ठीक है, ओके सर। नेगेटिव मार्क इन सभी को ऑब्वियस सी बातें पता है कि नहीं होने वाली है। बिंदास होकर के जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको कर सकते हो। एक बार फिर एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते हैं, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो। इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, मैथमेटिक्स आता है और इंटेलिजेंस आती है। ठीक है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के साथ ही वहाँ पे 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के रहते हैं। 1 नंबर का 1 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहने वाला है। सभी लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी। थोड़ा हमने यहाँ पे क्या करते हैं उसे रिकॉल कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये तो सर हमने देख लिया कि 2.5 घंटे की वहाँ पे टाइमिंग रहती है, यानी कि 150 मिनट रहते हैं वहाँ पे, है ना। 2.5 घंटे की टाइमिंग रहती है यानी कि 150 मिनट रहते हैं। जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है और मैथ है। ध्यान से देखो अब इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, नहीं अब जो एग्जाम देंगे मिस्टेक के चांसेस क्यों होंगे, वो तो हर कोई तो सीक्वेंस सही देखेगा ना, हर कोई तो सीक्वेंस सही देखेगा अपना, है ना। लेकिन है थोड़ा इसमें थोड़ा है इनका, है ना, इन्होंने अलग ही ओएमआर को रखा है ना। कोई बोलेगा यार कि हम अगर ये वाला करें कि ये वाला करें कि ये वाला करें। ठीक है, जो मतलब अपना एक सीक्वेंस से चलता रहेगा उसके लिए दिक्कत है, बाकी तो सही है, ऐसे चल रहा है लंबा बिल्कुल, है ना। चलो देख लेते हैं, वो तो हो ही जाता है ना। एग्जाम में तो हमें अपने आप को अडेप्ट करना होता है ना, जिस हिसाब से दिया रहता है। कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज तो ऐसे कर ली थी मैंने क्लास जल्दी ना, कि तुम लोग जल्दी फ्री हो जाओ, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ही बताना था, तो इसलिए जल्दी फ्री हो जाए इसलिए करी थी आज जल्दी यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना पहले जीके वाला करना, क्योंकि हमें पता है जीके में 50 क्वेश्चन है। सबको पता है जीके में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन जीके में होने वाले हैं, है ना। कुछ उसमें लफड़ा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा आया है तो सीधे वो मार्कशीट पे आंसर दिया, नहीं आया है तो अपने हिसाब से देखना है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, है ना। बाकी इसमें ज़्यादा लफड़ा है नहीं, वो आपको पता है। तो इसको मैंने रखा है फिलहाल के लिए 20 मिनट। ठीक है, कि 20 मिनट से ज़्यादा आप इसमें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सर जब हम इसमें मैथ देखेंगे ना, मैथ में 75 क्वेश्चन है, मैथ में 75 क्वेश्चन है, और इंटेलिजेंस में फिर क्या है, 25 क्वेश्चन है। टोटल अगर मैं उसको देखूँ 100, तो आधा पेपर तो उसमें कैलकुलेशन वाला है। बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें 20 मिनट आपने रखना है। इसके बाद फिर इंग्लिश, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश का करना। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आपने मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं, थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको आप रिकॉल करोगे, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। ठीक है, इंग्लिश को आपने 50 क्वेश्चन
जीके के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये आपने 30 मिनट में करने का ट्राई करना है। इसमें थोड़ा मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा कहीं पे कुछ लॉजिक वॉजिक आपको लगाना है तो लगा लेना। तो 30 मिनट हमने इसमें रखा है, इसे आप कम भी कर सकते हो, जो टाइम मिला उसे आप यहाँ करो। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंस करना, लेकिन इंटेलिजेंस में क्या है कि उनकी जो मार्कशीट वगैरह है उसी में कहीं पे बीच में ही वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डालते हैं या लास्ट में इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डालते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको ढूंढना पड़े। तो इन दोनों को आप बिल्कुल साथ साथ करना। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप पेपर देने जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको पेपर में इंटेलिजेंस वाला पोर्शन सेपरेट दिख रहा है, अलग से अगर वो आपको नज़र आ रहा है, भले वो मैथ के साथ रहेगा लेकिन वो मैथ के एंड में है या स्टार्टिंग में है ना। पहले मैथ के 75 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे 25 वो इंटेलिजेंस के होंगे, या स्टार्टिंग के 25 जो होगा, मैथ और इंटेलिजेंस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन अगर इंटेलिजेंस के हैं तो बचे हुए 75 फिर मैथ के होंगे। या तो इस हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है, और उस हिसाब से करना, या तो फिर क्या कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है मैथ इंटेलिजेंस में वो एक बार देख लो, जो है उसको सीधे कर देना, और इन दोनों को आप एक साथ करोगे, इन दोनों को आप एक साथ लेकर के चलोगे। इनको आपने कंबाइन वे में करना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 80 मिनट, टोटल आपको यहाँ पे 100 मिनट मैंने दे दिए अच्छे से मैथ को करने के लिए, और 100 भी वहाँ पे क्वेश्चन है। अब देख लो, अब आप पे डिपेंड करता है कि सर मेरे पे यहाँ पे क्या है, 100 मिनट है और यहाँ मेरे पे इन दोनों में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, या तो इन दोनों में से टाइम अपना कम कर लो, 20 है तो 15 मिनट में कर लो, हो भी जाता है, हो भी जाता है। 30 है तो 25 में कर लो, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा तो यहाँ कर लो, ठीक है, यहाँ कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब देखो टाइम इसमें बहुत कम आपको मिल रहा है। 2.5 घंटे है, 150 मिनट है, 20 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, ठीक है, ये हो गया 50, 20 इसको दे दिए, ठीक है, 70 80 इसको दे दिए, 150। कहाँ आपको टाइम मिल रहा है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, आ रही है बात समझ? एमआर की पीडीएफ मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और वहाँ भी डाल दूंगा, वो ऐप पे भी डाल दूंगा, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाले में, ठीक है। इसमें नहीं है 5 मिनट की गुंजाइश यार, इसमें नहीं है 5 मिनट की गुंजाइश। कहाँ से होगी इसमें? इसमें देख नहीं रहे हो कि क्या लफड़ा है? 75 मतलब 100 क्वेश्चन फुल कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है। अब इसमें यहीं से आपको निकालने पड़ेंगे यार, या तो यहाँ से 5 यहाँ से खाली कर दो, ठीक है, 1 2 यहाँ से कर लो, वो ये करना पड़ेगा आपको, है ना, वो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा यार, तब जाके होगा कुछ, ठीक है, तब जाके होगा कुछ। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? यूपी वाले अलग ही चल रहे हैं भाई, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल वालों का अलग ही है, ठीक है। यूपी वाली डाल रखी है, हाँ डाल रखी होगी यूपी वाली, है ना, यूपी वाली डाली है, ऑल इंडिया वाली है वो। यार प्रैक्टिस तो आप किसी में भी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस तो आप किसी में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको तो सर्कल की वो करनी है, फिलिंग करनी है ना, उसकी प्रैक्टिस करने की, सर्कल को कैसे फिल करना है। चलो हो गया, ये बात सब लोगों को समझ आई? इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि सर कैसे करना है, क्या करना है? देखो ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा यार आपको सबसे पहले, है ना, नहीं तो फिर अब कहीं पता चल रहा है आपने मैथ और इंटेलिजेंस को स्टार्टिंग में कर लिया और फिर आप उसमें कैलकुलेशन में लगे पड़े रहे, बाद में टाइम नहीं मिला, है ना। इसलिए इनसे पहले ही फ्री हो जाना है, क्योंकि मैथ इंटेलिजेंस के तो 100 क्वेश्चन है, उनका तो टाइम लगने वाला है, समझ रहे हो? अरे बात समझ में? फिर ऐसा होता है ना, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, हम मैथ कर रहे हैं, हमारे माइंड में रहेगा यार अभी जनरल नॉलेज भी है, इंग्लिश भी है, कब करूँगा मैं, कब करूँगी मैं, है ना। अगर हमने इन 2 को पहले कर रखा है, रहेगा कि भाई 2 मैंने कर ले, एक ही तो है मेरे पे मैथ, और अच्छे से हमारा फ्लो बनता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? चले आगे, समझ आई बात? ओके, समझ आई बात? हाँ, मैं वही तो बोलता था ना कि काफ़ी फॉर्मेलिटी होती है भाई, आपको साइन करना है, अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, मार्कशीट वगैरह नंबर लिखना होता है। इसलिए तो मैं और क्यों बोलता था आपको पहले कि घर में अगर 2.5 घंटा है तो उसमें से 5-10 मिनट तो ऐसे अलग थलग कर लो। उसमें से 5-10 मिनट क्या होता है कि आप इधर देखोगे, कौन बैठा है, कौन बैठी है ना? तो वो तो चलता रहता है। फॉर्म निकल गया? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? चलो क्लियर है, समझ आई ये बात? ओके सर। इसके बाद देखते हैं
अपने फिर वही इंपॉर्टेंट वाले रेगुलर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्ट योर पेन। ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले से कर रखा होगा, 2-3 पेन आपने पहले से कर रखे होंगे, उसी से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ अगर ऐसे बच्चे हैं, कुछ अगर ऐसे महान बच्चे हैं जिनने अभी तक अपना पेन सेलेक्ट नहीं करा, तो आज या कल तक अपना पेन सेलेक्ट कर लो, 3-4 पेन ले लो, उसी पेन से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 पेन आपको आधा-आधा खत्म करना है, ठीक है? 2 पेन आपको मतलब आधे से मतलब उनको यूज़ करना है ताकि वो स्मूथ चलने लग जाए और एग्ज़ाम में आप बिना रुकावट उनसे अच्छे से कर लो, ठीक है? बिना रुकावट आप उनको अच्छे से कर लो। समझ रहे हो बात को? तो पेन आपने सेलेक्ट कर रखा होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैं कई बारी पहले आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? यूज़ ओनली दिस पेन। एग्ज़ाम तक आपने वही पेन यूज़ करना है, ठीक है? जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आप उसी पेन से अपना ओएमआर शीट में अपना जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो उसी पेन से करोगे। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेली आपको 2 पेपर करना है, अगर है टाइम तो 2 पेपर कर लो, वरना 1 पेपर तो भाई आपको करना ही करना है, 1 पेपर तो आपने करना ही करना है, ठीक है? फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जो सुबह काम पे जाते थे, उनके लिए क्या है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आपको 20 मिनट का टाइम मिला, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन कर लो। आपको 30 मिनट का टाइम मिला, इंग्लिश वाला पोर्शन कर लो। आपको 20 मिनट का टाइम मिला, इंटेलिजेंस वाला पोर्शन कर लो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लेते हुए चलोगे, ठीक है? बाकी आप क्या कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो आप, ठीक है? चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल वाला है, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाला है, क्योंकि दोनों सैनिक स्कूल है, लगभग सेम है, ठीक है? भले इसमें जीके वाला थोड़ा अलग रहता है, उसमें तो प्रॉपर कुछ अलग ही उसमें पूछा जाता है, ठीक है? बाकी तो लगभग सारा कुछ सेम रहता है, ठीक है? अगर हम 9th की बात करें तो उसमें तो थोड़ा अलग ही रहता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो उस हिसाब से अपना लेते हुए चल लो, उनके भी सॉल्व कर लो, ऑल इंडिया सैनिक वाले भी सॉल्व करते रहो, जो भी आ रहा है करते जाओ, ठीक है? चलो, एक ही शॉट में करना है, ट्राई कर लो एक ही शॉट में करने का। फिर मैंने बोला कि आपको अपना एनालिसिस करना है कि सर हमने किया कितना, हमें मिला कितना, हम कितना पाए। अब हमें जो हम गलत कर रहे हैं उसको हमने कैसे सही करना है, उसको कॉन्सेप्ट कहाँ पे हम अपना गलत कर रहे हैं, कहाँ हम गलत अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वो सारा आपने सीखना है। कुछ भी दिक्कत आएगी पूछना है, ठीक है? नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बोलिए अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपना पहचानो कि मैं किस सब्जेक्ट को कितनी जल्दी कर ले रहा हूँ, कौन मुझे इजी लग रहा है, कौन मुझे टफ लग रहा है। अपना वीक पॉइंट भी पहचानो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ओवरऑल क्या करना है कि आपको अपनी मिस्टेक को जानना है कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ओके, चलो। अगेन स्टार्ट द पेपर विद न्यू एनर्जी। फिर आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस आपने कर लिया, अपनी मिस्टेक देख ली कि अच्छा मैं यहाँ गलती कर रहा था, अब से मैं ये गलती नहीं करने वाली है ना, वो देख लिया। फिर इसी चीज को अपना रिपीट करते रहो, नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस, ठीक है, नया डिसिप्लिन होकर के अपना स्टार्ट करना है, ठीक है? ये बात हो गई। इसके बाद क्या है कि स्टार्ट कैसे करना है, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। एग्जाम को कैसे स्टार्ट कर रहे हो, आराम से पॉजिटिव होकर के शांत हो जाओ। पॉजिटिव माइंड से कि भाई मैं आज अपना आराम से बैठा हूँ, फुल तरीके से मैं करूँगा, शांत होके और पॉजिटिव वे में, ठीक है? कि सकारात्मक सोच लिया कि हाँ भाई मैं आज पूरा करूँगा, आराम से करूँगा, हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव रहना है, फोकस ऑन द पेपर, फुल पेपर पे फोकस करो कि हाँ मैं भाई ये पेपर है, मैं इसी पे इस बार मैं इधर-उधर की कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, ठीक है? रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्योंकि यार जब तक हमें क्वेश्चन ही सब समझ नहीं आया सही से, हम उसका आंसर सही से नहीं दे सकते ना, ठीक है? हम उसका आंसर सही से नहीं दे सकते, इसलिए क्वेश्चन को समझना पहला स्टेप होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है? ट्राई टू गेट सेंस ऑफ क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं ना, तो सीधे से उसका सेंस पकड़ो, उसका भाव पकड़ो, उसका मीनिंग पकड़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, वो आपको पकड़ना है। वो पकड़ लिया, उसके बाद आंसर कर लो। फिर ओएमआर शीट केयरफुली, ओएमआर शीट को केयरफुल आपको फिल करना है, सारा कुछ बता रखा है ना कि कैसे-कैसे आपको गोले को भरना है, आराम से भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका 2.5 घंटे का वन शॉट होता है, ठीक है? इसी चीज़ को आपको प्रोसीड करना है, अपना आराम से पूरा पेपर करते रहो। इस तरीके से आपका यहाँ पे रहने वाला है। समझ रहे हो बात को? ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है? रोल नंबर बताया जाएगा, खुद से लिखना है। अभी एडमिट कार्ड आएँगे ना, इवन यूपी के तो आगे शायद एडमिट कार्ड है ना? यूपी के तो एडमिट कार्ड आ गए ना? आए थे कि नहीं आए थे बताओ? यूपी के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए ना कि आ गए थे? बताओ।
बाकी और कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। हाँ, यूपी के आ गए ना, निकाल लिए थे। सैनिक के फॉर्म नहीं आए यार अभी। सैनिक के नहीं आए। यूपी में दो ही तो स्कूल है यूपी में यार। हाँ, तो वो डाउनलोड कर लेना है ना। डाउनलोड कर लिए थे आप लोगों ने वो। एडमिट कार्ड में आएगा। ठीक है, हाँ, तो उसको कर लो मस्त, अपना प्रिंट आउट वगैरह निकाल लो। उस हिसाब से फिर अपना आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड वाला क्या प्रत्युष? हो गया था वो? ऑल इंडिया वाले नहीं आए तुषार अभी, है ना? ऑल इंडिया वाले फॉर्म नहीं आए अभी। ऑल इंडिया वाले नहीं आए अभी। ठीक है। ठीक है भाई, तो जिन लोगों का यूपी का है, अब आपको थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि भाई हमने कैसे एग्जाम को प्रोसीड करना है। ठीक है। 29 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से देख लो भाई। ठीक है। वो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना होता है। ठीक है। आरएमएस वालों का रहता है ना बहुत तगड़ा सीन। बाकी एडमिट कार्ड ले जाओगे, अपनी आईडी ले जा लेना कोई, बस उससे ज़्यादा तो कहीं कुछ रहता नहीं है। उससे ज़्यादा तो कहीं कुछ रहता नहीं है ना? बाकी एडमिट कार्ड का देख लेंगे एक बारी ना। वो कभी भी आ सकते हैं यार वो। कभी भी आ सकते हैं तुषार वो। किसी के आ रहे, किसी के नहीं आ रहे यार। ऐसा क्यों हो रहा है पृथ्वी? देखो आपके उसमें फाइल में आएगा फोल्डर। ठीक है, उसमें आ जाएगा जो भी आप डाउनलोड करो, क्योंकि ऑप्शन एनेबल है यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वो तो आना चाहिए। किसी की फाइल डाउनलोड हो रही है क्या? आपकी हो रही है? कशिश आपकी हो रही होंगी फाइल डाउनलोड, है ना? वो तो लिखते रहते हैं यार, वो आर्टिकल तो गूगल पे चलते रहते हैं। अगर दिसंबर में आए, वो फिर उसको अपडेट करके बोलेंगे कि जनवरी के उसमें आएगा, जनवरी के उसमें आएगा। बाकी देखो, आपको भी पता है ना कि सर टाइम बहुत हो गया, फॉर्म अभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। इसलिए वो उस हिसाब से अपना वो बताते हैं। आपका हो रहा है ना कशिश? तो एक बार यार इनको ना ग्रुप में थोड़ी हेल्प कर देना कि वो कैसे आप डाउनलोड कर रहे हो उसको। ठीक है, एक बार इनको थोड़ी हेल्प कर लो ग्रुप में, ठीक है? अब ला होगा तो उसी ना, जनवरी में तो होगा ही। अगर अभी वो 2-4 दिन में भी अगर वो फॉर्म डालते हैं, फिर तो जनवरी लास्ट तक तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ, नियम बताऊँ क्या दिक्कत है? उनको बता देना ज़रा कैसे कैसे करना है वो, ठीक है? चलो बताओ, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी किसी को? समझ आएगा कैसे करना है। अब लगे पड़े रहो खतरनाक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने में, प्रैक्टिस सेट करने में। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बता देना कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, हम इसको कैसे करें। वो तो अब हर टाइम तुम लोग का चलता रह रहा है ना? सिलेबस आपका कंप्लीट है, मस्त होकर के उसको करते रहो, ठीक है? बाकी क्या है कि यूपी वालों के लिए, ठीक है, कुछ जीके में अलग टॉपिक रहेंगे, उन पे हम क्लास करते रहेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हैं, बाकी फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के हिसाब से, उनको हम देख लेंगे कि कैसे-कैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या-क्या आ रहा है, उनको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है? ओके, उस हिसाब से चलो। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई? हाँ, तो जितना हो सके भाई रिवाइज़ करते रहो। ठीक है? अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है? मस्त टाइम है आपके पास। कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी आपको मस्त तरीके से, कि आप जब एग्ज़ाम में जा रहे हो, वहाँ आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो। उसके लिए आपको अभी घर में जितनी मिस्टेक करनी है, उतनी कर लो, ठीक है? ओएमआर शीट गलत भर रहे हो, भर लो, क्वेश्चन सीक्वेंस गलत कर रहे हो, टाइम पूरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, है ना? सीखोगे, एक पेपर में गलत होगा, दूसरे में सही होगा, तीसरे में और सही होगा, एग्ज़ाम तक आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना? और वहाँ जाके मस्त अपना नॉलेज को आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करके आओगे। ठीक है? तो इस तरीके से चलेगा भाई आपका। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सोओ। आजकल तो भाई सर्दियाँ भी हैं, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, है ना? स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हाँ, है ना? तो इस पे ध्यान दो, बस तभी तो होगा बढ़िया। आपका भी है क्या जितिन, आपका भी है? यूपी वाला आपका भी है ना? हाँ, फिर तो सही है। एक 2-4 एग्ज़ाम निकाल दो यार, है ना? 2-4 एग्ज़ाम निकाल दो।
आरएमएस नहीं हुआ तो यूपी निकालो, यूपी नहीं हुआ तो ऑल इंडिया निकालो, ठीक है। जिन जिनके पास सारे ऑप्शन है उनको तो उनका तो सीए कुछ ना कुछ तो निकाल दो, ठीक है भाई। ओके, चलो तो बढ़िया करो। अजय ऐसी क्या कर रहे हो ना, हाँ बस आप उसमें लगे पड़े, उसमें खतरनाक तरीके से आप प्रैक्टिस एक एक तरफा प्रैक्टिस कर लो जो सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है। हाँ आपका भी है ना, हाँ बहुत लोगों का यार है। सिद्धार्थ है तो अच्छे से कर लो भाई उसको, ठीक है। नियम का भी है तो बढ़िया से करते रहो जिनका वो एग्जाम है। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी इश्यू होगा, कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बताओ तुरंत, है ना। उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी जितना हो सके रिवाइज करो, स्वस्थ रहो, ठीक है। मस्त रहो, सोते रहो, खाते रहो, है ना। और मेन चीज है एग्जाम में अपने पूरी 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 एनर्जी को लगा दो। यार हम कल तक जो कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। एग्जाम की मस्त हम प्रिपरेशन करेंगे, फुल हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना लेके चलो। बाकी मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी, ठीक है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।